हमारे जो टॉपिक का जो मेन फंक्शन है वो प्लांट सेल वॉल है। हम प्लांट सेल वॉल को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लांट सेल वॉल क्या होता है? प्लांट सेल वॉल ये 3 लेयर्स पे पाए, 3 लेयर्स हुआ, 3 लेयर्स। अब ये 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? जो पहली लेयर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद जो लेयर सेकेंडरी सेल वॉल, और दोनों सेलों को जो जोड़ने का काम करती है वो मेडल लेमेला। डिटेल में स्टडी करेंगे। प्राइमरी सेल वॉल जब भी सेल वॉल प्रोड्यूस कौन करता है? ये प्रोटोप्लाज्म प्रोड्यूस करता है। पहली जो लेयर्स होती है किसी भी सेल के अंदर, सेल वॉल पहली सेल लेयर जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। इसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी सेल के अंदर पहली बनती है। इसकी थिकनेस क्या है? ये 1 to 3 माइक्रोमीटर। लेकिन इसके साथ ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? ये थिन लेयर होती है, थिन लेयर के फ्लेक्सिबल लेयर। किसी भी सेल के अंदर ये थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्लांट सेल के अंदर जो यंग सेल्स हुआ करते हैं, न्यूली प्रोड्यूस सेल होते हैं, वो किसकी वजह से होती है? प्राइमरी सेल वॉल। क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल उन्हीं सेल के अंदर पाया जाता है जो न्यूली बॉर्न सेल जितने भी होते हैं उनके अंदर कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और इसके साथ पेक्टिन। ये क्या परफॉर्म करती है? ये मिल के क्या बनाती है? प्राइमरी सेल वॉल को बनाती है। और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो जिसको हम सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। ये क्या होती है? ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होती है। जिसका फायदा क्या है? जिससे स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। किसी भी सेल के अंदर सेल वॉल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का जो फैक्टर हुआ करता है वो यही सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल